तो यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी विराजमान हैं, तो हम उनका ही गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गौर आमार जे सब स्थाने करिलो ब्रह्मन रंगे, से सब स्थाने हेरिबो आमी प्रणय भकत संगे। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग स्थानों में भ्रमण करना चाहता है, यात्रा करना चाहता है। आप हर साल यात्राओं में जाते हो, एक बार हम आपके साथ गए थे। तो यात्रा का अर्थ क्या है? यातना त्रायते इति यात्रा। जो यातनाओं से हमें मुक्त करा देता है उसको क्या कहते हैं? यात्रा कहते हैं। इसलिए तो व्यक्ति अपने बिजी लाइफ में दुखद स्थिति से बाहर निकलने के लिए कई बार कहते हैं कि चलो थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो उसको यात्रा कहा जाता है, जिससे क्या होते हैं कि हम अपनी मानसिक जो दुखद स्थिति है उससे थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। तो हमारी यात्रा और भगवान के जो महान भक्त है उनकी यात्रा और भगवान की यात्रा, इन तीनों में बड़ा अंतर है। ये तीनों भी क्या करते हैं? यात्राओं में निकलते हैं। हम निकलते अपने स्वार्थ के लिए, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं निकलता हूं यात्राओं के लिए। लेकिन वास्तव में हमारी यात्रा हमारे बंधन का कारण बनती है यदि वो यात्रा किससे संबंधित ना हो? कृष्ण से संबंधित ना हो। लेकिन भगवान के भक्त भी यात्रा करते हैं। इसलिए तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और विदुर पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके वापस आ गए, उनको देखकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदावृता, कि आप जैसे महान भक्त यात्रा करते हैं अपने लिए नहीं। किसके लिए यात्रा करते हैं? एक तो वो यात्रा करते हैं खुद की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि वो तीर्थों में जाकर तीर्थों को पवित्र करते हैं, और जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है उसको भी क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं स्वांतस्तेन गदावृता, क्योंकि भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त है, वो अपने हृदय में गदा धारण करने वाले कृष्ण को क्या करते? लेकर चलते हैं। तो ऐसे महान भक्तों की यात्रा दूसरों को दुखों से मुक्त करने के लिए है, दूसरों को दुखों से पूर्ण तरह से मुक्त करने के लिए है। उसी प्रकार से भगवान की यात्रा भी है। अब सोचो, श्रील प्रभुपाद यात्रा में नहीं निकले होते तो हम यहाँ बैठे होते? सब लोग नहीं होते। तो एक व्यक्ति ने यात्रा की और उसके द्वारा हमारे ये जो जन्म मरण यात्रा, यात्रा कई प्रकार की है। हम चाहे जीवन में किसी यात्रा में जाए या ना जाए, लेकिन जीवन में सबको एक यात्रा में जाना होता है। कौन सी है? अंतिम यात्रा। वो यात्रा निश्चित है। आप बाकी यात्राओं में कहोगे नहीं हमें नहीं जाना है, ये है वो है, लेकिन एक समय आएगा उस यात्रा में हर एक को भाग लेना पड़ेगा, और वो अंतिम यात्रा है। तो ऐसे यात्रा जो हमारे कष्ट का कारण है, लेकिन भगवान या उनके भक्त जब यात्राओं में निकलते हैं तो जगत के सारी यात्राओं को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। जन्म मरण की यात्रा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। वह भ्रमिते बोला गया है। भ्रमिते मीन्स क्या? यात्रा करना, भ्रमण करना। तो हम सबने ब्रह्मांड में बहुत भ्रमण कर लिया है। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक के डुबाए। कभी हम स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी नरक में गोते लगाते हैं। तो लेकिन ऐसी यात्रा को बंद करने का सामर्थ्य केवल दो में है। एक है स्वयं भगवान कृष्ण में, और दूसरा किस में है? उनके शुद्ध भक्त में। इसलिए तो आचार्यगण कहते हैं कि भगवान से किसी चीज की कामना करनी है, भगवान से किसी चीज
की मांग करनी है तो केवल एक ही चीज की, वो क्या है? भगवान से दो चीजें मांगनी है केवल। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे। चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त है जिनका नाम है जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित ने ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ के शुरुआत में ही ये चीज वो लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी चीज की कामना करनी है, डिजायर करनी है, तो केवल दो चीजों के लिए, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जिनित्यार कौन वस्तु ना है। वो कहते हैं केवल भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे कृष्ण, आप मुझे साधु संग में क्या करो? रखो। और दूसरा क्या होना चाहिए मेरे जीवन में? भगवान के नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जोर से। तो हमारे पास बहुत कम समय है, तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। कैसे सुनना है? हाँ, उसको कहते हैं हिंदी में उत्कंठित होकर। सुना ये शब्द उत्कंठा? मतलब कंठ को क्या करो? ऊंचा करो। ऐसे जनरली हम वेल मछली की तरह जब प्रवचन शुरू होता है नीचे चले जाते हैं सोते हुए, फिर ऐसे जपा में होता है कि नहीं? कभी कभी ऐसे फिर ऊपर उठते हैं, कभी नीचे जाते हैं। तो कथा में ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम थे यहाँ कि हमें केवल दो चीजों की कामना करनी चाहिए, और वो दो चीजें क्या है? साधु संग, और दूसरा क्या है? कृष्ण नाम। शास्त्र कहते हैं कि संसार सागर को जीतने के लिए किसी और तीसरी चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने यही कामना की है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष। हमारे वैष्णवगण डरते नहीं है जन्म मृत्यु से। वो कहते हैं कि कृष्णा, यदि मुझे बारंबार जन्म लेना पड़े, मरना पड़े, लेकिन फिर भी मुझे कहाँ स्थान दे दो आप? भक्तों के संग में मुझे निवास दो, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किसी चीज की कामना करनी है, किसी चीज की प्रार्थना करनी है, तो भगवान को इसी चीज के लिए हमें प्रार्थना निवेदन करना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं अपने जीवन में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन मुझे भक्तों के संग से दूर नहीं करो। मुझे हमेशा किसके संग में रखो? भक्तों के संग में रखो। क्यों भक्तों के संग में रहना चाहिए हमें? क्योंकि भक्तों के संग में कृष्ण स्मरण इजीली होता है। जो जीव का सबसे बड़ा धन है इस संसार में, हमारा सबसे बड़ा वेल्थ कुछ है तो वो है कृष्ण का रिमेम्बरेंस, हाँ, कृष्ण का स्मरण। और वो यदि कम हो रहा है, इसका मतलब है हमारे जीवन में हमारा वेल्थ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कृष्ण का स्मरण हमारे जीवन में बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे जीवन में क्या बढ़ रहा है? वेल्थ बढ़ रहा है। तो इसलिए भक्तगण यही कामना करते हैं कि साधु संग चाहिए, जिसके द्वारा कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत सरल हो जाता है। क्योंकि जैसे भक्तों के संग से आप दूर हो जाओगे तो क्या होता है? सबसे पहली चीज, कृष्ण को भूलने लगते हैं हम। और ये जो चकाचौंध वाला जो संसार है, उसको ही सब कुछ मान लेते हैं और उसी में सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि तेज दुर्जनों का संग त्याग करो और भक्तों के संग में आओ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग सर्व शास्त्र कहे। सारे शास्त्र बारंबार ये पुकारते हैं, लेकिन हम इतने भौतिक भोग में अनुराग रखते हैं कि कभी कभी भक्तों का संग भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कुछ भी हो जाए, भक्तों के संग में रहने की केवल एक ही योग्यता है, और वो योग्यता क्या है? सहनशीलता, टॉलरेंस नहीं है भक्तों के बीच में। हम जब होते हैं तो हम भक्तों के संग में नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं, या उनके संगी कहते हैं कि हमें भक्तों के संग की कामना
करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, भगवान का जो पवित्र नाम है वो सदा हमारे जिह्वा पर क्या होना चाहिए, चलना चाहिए, भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। तो ऐसे भगवान के जो भक्त है वो जब यात्रा करते हैं दूसरे के जीवन में यातनाओं को कम करने के लिए, और तीसरा यात्रा में निकलता है वो कौन है, साक्षात जगन्नाथ देव। कौन निकलते यात्रा में, जगन्नाथ। उनकी कौन सी यात्रा है, पूरे साल में उनकी 12 यात्राएं होती हैं। यात्रा मीन्स कई अर्थ होते हैं यात्रा के। यात्रा मीन्स फेस्टिवल, यात्रा मीन्स यात्रा.com, हाँ वो तो नहीं, लेकिन जर्नी वैसे कह रहा हूं। तो जगन्नाथ देव की 13 या 12 यात्रा मीन्स फेस्टिवल होते हैं जगन्नाथपुरी में, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशाल उत्सव कौन सा है, रथ यात्रा है। इसलिए शास्त्र कहते हैं रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ को आप बैठे हुए देखते हैं तो आपको पुनः जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ेगा, इतने शक्ति संपन्न है भगवान जगन्नाथ। इसलिए भगवान जगन्नाथ पूरे साल अपना जो मंदिर है उसको छोड़कर बाहर नहीं निकलते, लेकिन जब ज्येष्ठ पूर्णिमा में उनका स्नान होता है जिसको स्नान यात्रा कहते हैं, फिर वो 15 दिन का उनको बुखार हो जाता है। वास्तव में ये जगन्नाथ जी, उनकी जो पत्नी है ना लक्ष्मी देवी, उसके साथ क्या करते, थोड़ा सा कपट करते हैं, छल करते हैं। कहते हैं क्योंकि भगवान जगन्नाथपुरी आप गए सब लोग, थोड़े बहुत तो गए होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं, तो वो इंतजार करते हैं कि कब इस मंदिर से मैं बाहर निकलो। उनका भी मन करता है कि नहीं यात्रा में जाने का, तो इसलिए वो बहाना बनाते कि चलो मैं स्नान यात्रा करता हूं। स्नान यात्रा उनका जन्म तिथि है, बर्थडे है। कृष्ण के जो 2 जन्मदिन होते हैं, एक है जन्माष्टमी और दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिस दिन भगवान जगन्नाथ क्या होते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान स्नान करते हजारों घड़ों से, जो चंदन से मिश्रित जल होता है, और फिर उनको इतनी ठंड लगती है कि 15 दिन के लिए वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होकर वो अपनी जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, उसके साथ 15 दिन बिताते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण किसके साथ होते हैं, लक्ष्मी के साथ। लेकिन वो राजा है, वहां राजा होने के कारण वो कभी अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ एक साथ नहीं बैठते। उनके साथ कौन बैठे हुए नजर आ रहे हैं हमें, बलदेव है और सुभद्रा देवी है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जाओगे आप जगन्नाथपुरी में, तो एक छोटा सा अलग सा मंदिर लक्ष्मी देवी का है। तो भगवान कहते पूरे साल इसको मैं समय नहीं देता। आपको कंप्लेंट्स आते कि नहीं, जो गृहस्थास हैं, हाँ पत्नी कहती ना कि टाइम नहीं देते, तो भगवान जगन्नाथ को कौन कंप्लेंट करती रहती है, लक्ष्मी देवी। फिर भगवान कहते ठीक है, अभी तुम्हें टाइम दूंगा, पूरे 15 दिन उनको दे देते हैं, और 15 दिन उनको पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज लिखते हैं, फिर जब 15 दिन उनके साथ एकांत में बिताए, लक्ष्मी देवी को संतुष्ट किया, तो भगवान जगन्नाथ ऐसे हाथ जोड़ते हैं, किसके सामने, लक्ष्मी के सामने, और हाथ जोड़कर उनको निवेदन करते हैं। और वहां लिखते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में, ताहार सम्मति लैया भक्त सुख देते, रथे चढ़ी बाहेर हैला विहार करेते। वो बंगला प्यार में श्लोक में कहा गया है ताहार सम्मति लैया, मतलब भगवान जगन्नाथ को भी परमिशन लेना पड़ता है। किसका, घर से मंदिर से बाहर निकलना है तो किसका परमिशन लेते हैं, लक्ष्मी देवी का। उसका परमिशन लेकर ताहार सम्मति लैया भक्त सुख देते, उसका परमिशन लेते हैं, और किसको आनंद देने के लिए बाहर जाने की इच्छा करते हैं, भक्तों को। ये भगवान की विशेषता है। भक्ति क्या है कि ये कंपटीशन है। भक्त भगवान की सेवा इतनी करता है, वो हमेशा कृष्ण के सुख के बारे में सोचता है,
और जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान की सुख और सेवा के बारे में सोचता है, उतना ही उसके बारे में कौन सोचते हैं? कृष्ण सोचते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जैसा मेरा शरण ग्रहण करेगा उतनी ही मात्रा में मैं भी उसके साथ रेसिप्रोकेशन करता हूं, आदान प्रदान करता हूं। तो भगवान का ये जीवन का, भगवान का गोल ऑफ लाइफ या लाइफ एंड सोल जिसे कहते हैं, भगवान केवल इसलिए है भक्तों को आनंद देने के लिए। और भक्तों का जीवन क्यों है? कृष्ण को आनंद देने के लिए। और इसी को क्या कहते हैं? वृंदावन कॉन्शियसनेस। क्या कहते हैं? वृंदावन कॉन्शियसनेस। क्योंकि वृंदावन में आप देखोगे, जो भी व्यक्ति वृंदावन में है, वहां ग्वाल बाल है, नंद महाराज है, यशोदा है, गोपियां हैं, गव्वे हैं, बछड़े हैं, वहां के पंछी हैं, सारे प्राणी हैं, वो किसको आनंद देते हैं? सारे मिलकर कृष्ण को। ये उनकी विशेषता है। और वहां कृष्ण भी उनको आनंद प्रदान करते, इसलिए उनका हमेशा कंपटीशन होता रहता है, स्पर्धा होता है। तो ऐसा ये वृंदावन भावना है। इसलिए वृंदावन वासी होना है तो उसके लिए यही भावना, यही एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। कौन सा? कैसे मैं कृष्ण को अधिक से अधिक सुख प्रदान करूं। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि 3 प्रकार के वृंदावन वासी होते हैं। ब्रजवासी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक ब्रजवासी है जिसने वृंदावन धाम में जन्म लिया है, वो एक ब्रजवासी है। और दूसरा ब्रजवासी कौन है? जो वृंदावन धाम से दूर जिसने जन्म लिया है, लेकिन वो धाम में आता है और वहां भगवान की प्रीति के लिए, सेवा के लिए वृंदावन धाम में क्या करता है? निवास करता है। वो दूसरा ब्रजवासी है। लेकिन तीसरा ब्रजवासी, कभी कभी हम सोचते अरे हम इतना भाग्यशाली नहीं है, ना हमने वृंदावन में जन्म ले पाए, ना हम दूर जन्म लेके वृंदावन में जाके सेटल्ड हो पाए। लेकिन तीसरी चीज हमें प्रभुपाद ने प्रदान की है। प्रभुपाद ने इस जगत के हर एक व्यक्ति को ब्रजवासी बनने का मौका प्रदान किया है। और वो क्या है ब्रजवासी बनने का मौका? प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे आपने वृंदावन में जन्म ना भी लिया हो, लेकिन आप संसार के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन वृंदावन भावना को आपने विकसित किया है, तो आप कौन हो? वृंदावन के निवासी हो। तो इसलिए हम फॉर्चुनेट हो सकते हैं जब इस वृंदावन चेतना का, वृंदावन कॉन्शियसनेस का हम उसको क्या करते? डेवलप करते हैं। और वो कैसे डेवलप होता है? एक ही उपाय है, भक्तों के संगति में। भक्तों के संगति में उनके आदेशों का पालन करते हैं, भक्ति करने का प्रयास करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। तो जिसके द्वारा ये जो वृंदावन चेतना है हमारे हृदय में प्रवेश करती है, या वृंदावन चेतना हम जागृत कर पाते हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसमें वो कहते हैं भक्त सुख देते, रथे चढ़ी बाहिर हैला विहार करते। वो रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं और निकलते हैं सारे जगत को दर्शन देने के लिए। इसलिए भगवान जगन्नाथ की कृपा को प्राप्त करना है तो व्यक्ति को केवल 2 कार्य करने चाहिए। कितने कार्य करने चाहिए? 2 कार्य क्या है? एक कार्य है भगवान जगन्नाथ का अधिक से अधिक दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकट हुए ही है। भगवान जगन्नाथ का जो प्राकट्य के पीछे कारण है वो यही है कि सारे संसार को वो दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं तव दर्शनात् मुक्ति। क्या कहते हैं? तव दर्शनात् मुक्ति, कि आपका दर्शन करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने शुरुआत में भी कहा, रथे तु वामनम दृष्ट्वा, रथ के ऊपर भगवान जगन्नाथ को कोई देखता है पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए शास्त्र कहते हैं आप जगन्नाथपुरी धाम में जाते हो तो उस धाम में जाकर व्यक्ति को 2 कार्य करने चाहिए। और सबसे पहला कार्य क्या है? भगवान जगन्नाथ के मुख कमल को अधिक से अधिक देखते रहना चाहिए। और ये किसने हमें सिखाया है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने।
हाँ, हमारे जो प्रमुख आचार्य हैं वो चैतन्य महाप्रभु है। उन्हीं की शिक्षाओं का पालन हम परंपरा से कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में 18 साल निवास करते हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं है। प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, समंदर का स्नान करते थे, अपने 2 सेवकों को साथ में लेते थे। उनके 2 सेवक कौन थे? एक गोविंद था और दूसरे थे काशीश्वर पंडित। एक गोविंद उनके पीछे वाटर बोतल या कमंडलू लेके चलते थे और उनके आगे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ का दर्शन करने में मंदिर में जाते थे तो उनके आगे काशीश्वर पंडित नाम के भक्त चलते थे। वो इतने बलशाली थे, हट्टे कट्टे थे, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी, लोग हर कोई चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ना चाहता था। वो अपने लंबे लंबे हाथों से ऐसे सफाया करते हुए जाते थे। किसकी हिम्मत नहीं थी आगे आने की, सब उनसे डरते थे। और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम लेते हुए है, हरे कृष्णा, जोर से कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम लेते हुए चलते थे। और चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते थे मंदिर में और सबसे पहले जाकर नरसिम्हा देव का दर्शन करते थे। वहां आप आज भी जाते हो जगन्नाथपुरी में तो चैतन्य महाप्रभु सिंह द्वार से अंदर जाकर नरसिम्हा देव का दर्शन करते थे। और ये नरसिम्हा आरती जो हम गाते हैं ना, ये चैतन्य महाप्रभु वहां गाते थे। हाँ, नमस्ते नरसिम्हाय, ये चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन गाते थे और फिर जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु का रूटीन था। एक दिन चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ गए, वो भगवान जगन्नाथ को देखना चाहते थे। हाँ, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए उनका हृदय मानो जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को देखे बिना उनका दिन जा नहीं सकता। तो एक दिन इतना प्रेम उनके हृदय में दौड़ पड़ा कि चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े अपने रूम से। हाँ, जहां वो रहते थे उसको गंभीरा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु दौड़े और वो रोने लगे, कहते मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है। तो जगन्नाथ मंदिर में के दरवाजे में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। चैतन्य महाप्रभु कहते मेरे प्राणनाथ कहाँ है, मेरे प्राणनाथ कहाँ है, उनके बिना मेरा प्राण नहीं रहेगा। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका हाथ पकड़ता है, कहते चलो मैं तुम्हें आपका प्राणनाथ के दर्शन कराऊंगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड चैतन्य महाप्रभु को हाथ में पकड़ के ले जाता है और कहाँ खड़ा कर देता है? जगन्नाथ जी के सामने, गरुड़ स्तंभ के पास। और वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है देखो देखो, वहां सामने भगवान जगन्नाथ है, आपके प्राणनाथ। चैतन्य महाप्रभु ने देखा, चैतन्य महाप्रभु की आंखों से क्या है मानो गंगा यमुना बहने लगी, इतने क्रंदन करने लगे। और जगन्नाथ को तो उन्होंने बांसुरी पकड़ी है कि यहाँ नहीं पकड़ी, और जगन्नाथ मंदिर में भी वो बांसुरी नहीं पकड़ते, लेकिन महाप्रभु का इतना प्रेम उमड़ आया था बाहर, जगन्नाथ ने तुरंत अपने 2 हाथ ऐसे कर लिए और बंसी को क्या किया, हाथों में धारण करके अपना श्याम सुंदर त्रिभंग ललित 3 स्थानों में टेढ़े है ऐसा रूप प्रकट किया। वहां चैतन्य महाप्रभु देखकर आनंदित हो जाते हैं और इतना प्रेम उमड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों के नीचे जो पत्थर था वो क्या होने लगता है, पिघलने लगता है। उनके चरण कमल उस पे छप जाते हैं। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि अधिक से अधिक भगवान के दर्शन करेंगे तो ये जगत का दर्शन हमें करना नहीं पड़ेगा। हाँ, इस संसार का सौंदर्य के प्रति हमारा आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि कृष्ण तो सौंदर्य की खान है। गोपियां किसको कोसती हैं, किसको क्रिटिसाइज करती है गोपिका? ब्रह्मा को, कि क्यों अपने आईलिड्स बनाए हैं। हाँ, आप तो मूर्ख हो, कैसे ही डिजाइनर हो, कैसे ही इंजीनियर हो, कोई बुद्धि है कि नहीं? गोपियां कहते हैं, गोपियां कहती है कोटि नेत्र नाई दिल। वो कहते आपने करोड़ों आंखें नहीं दी,
सबे दिल दुई, आपने सबको कितने आंखें दी है? दो। ताहाते निमिष मुई की देख को कहती है कि उसमें भी आपने ये निमिष मीन्स आईलिड्स बनाई, तो हम कृष्ण को कैसे देख पाएंगे? हाँ, इसलिए क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि इतना प्रेम उनके हृदय में है कृष्ण को देखने के लिए। हम देखे ना देखे हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, हम सोचते क्या, वहां वो गोपिकाओं को लगता है युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। ऐसी भावना है, ये इतना प्रेममय भाव गोपिकाओं के हृदय में है कि वो कहते हैं कि कृष्ण आपको एक क्षण के लिए भी ना देखे तो मानो कितने युग बीत गए हैं। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान को देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, जिनके दर्शन मात्र से हमारे सारे जो भौतिक अनर्थास हैं वो हृदय से क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है, भगवान के भ्रुकुटियों को हम देखते हैं तो जो लस्टी डिजायर्स हैं वो क्या होने लगती हैं? ब्रेक होने लगती हैं, टूटने लगती है, खत्म हो जाने लगती है। तो भगवान का जो अंग है हाँ, वो इतना सौंदर्यमय है कि जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। राधा रानी भी जब भगवान कृष्ण को देखती है, एक बार कृष्ण सामने से आ रहे थे और राधा रानी यहाँ से जाते हुए उनको देख रही थी, तो राधा रानी के आंखें कृष्ण का जो पिकॉक फेदर है, मोर पंख है, उसको ही देख रही थी। कृष्ण आए और चले गए, तब तक राधा रानी ने क्या देखा? केवल पिकॉक फेदर। मतलब एक एक चीज कृष्ण की इतनी सौंदर्यवान है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जिनको देखने के लिए त्रिभुवन के देवी देवता जगन्नाथपुरी में आते हैं, प्रतिदिन संध्या काल में विभीषण आते हैं, इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा आदि आते हैं, और हमें सोचना चाहिए कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, भगवान जगन्नाथ को क्या कर रहे हैं? घर में रोज देख पा रहे हैं। तो इससे दयालु और कौन हो सकता है? इसलिए भगवान अपने इस विशेष रूप में प्रकट होते हैं, विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और हमें दर्शन प्रदान करके अपनी ओर आकर्षित करते, खींचते हैं। हाँ, तो ऐसा हमें प्रभुपाद की कृपा से ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ऐसे ही भगवान के एक भक्त थे। हाँ, एक बहुत साधारण व्यक्ति था जगन्नाथपुरी के पास, जहाँ एक छोटा सा गांव है बलिग्राम। उस गांव में एक निम्न जाति का एक व्यक्ति रहता था। उसको पढ़ाई लिखना कुछ नहीं आता था, लेकिन वो बहुत सरल हृदय का था, बहुत ही गरीब था, कपड़े बुनने का काम करता था और थोड़ा सा ही धन उसे मिलता था। उस धन में भी उसकी 2 समय में भोजन करे तो वो धन पूरा नहीं था, इतना कम आमदनी उसकी थी, डेली जो अर्निंग है। तो ऐसा व्यक्ति, लेकिन उसको क्या अच्छा लगता था, जब वो देखता था कि गांव में ब्राह्मण लोग बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। कौन सा कीर्तन? हरे कृष्णा, जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर रहे हैं जोर जोर से। तो उनको बहुत अच्छा लगता था। हाँ, फिर उनके संग में जाना शुरू किया। हाँ, और उनके पास जाकर बैठता था, सुनता था। फिर धीरे धीरे उसका अनुराग हो गया। फिर उसने वो दीक्षा ली, वहां उन्होंने दीक्षा स्वीकार की। और दीक्षा लेने के बाद उसने देखा कि जगन्नाथ की रथ यात्रा नजदीक आ रही है। सारे गांव के लोग जगन्नाथपुरी जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। उसने सोचा मैं पीछे क्यों रहूं, भगवान इतने दयालु हैं कि अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं। देखो, सारे मंदिरों में जो उत्सव विग्रह है वो केवल बाहर आते हैं ना, लेकिन जगन्नाथपुरी में क्या है, जो मूल विग्रह है वो बाहर आ जाते हैं। और जगन्नाथ के जो उत्सव विग्रह है उनका नाम क्या है? मदन मोहन, कृष्णा है। ऐसे छोटे से कृष्णा है, बांसुरी बजा रहे हैं। जहां भी जगन्नाथ जाएंगे उनके साथ वो छोटे उत्सव विग्रह जाते हैं। और पूरे साल में जितने फेस्टिवल होते हैं, जगन्नाथ जी बाहर नहीं जाते। वो सारे फेस्टिवल के लिए कौन बाहर निकलते? मदन मोहन, छोटे से विग्रह हैं।
आज भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो देख पाते हो। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के मूल विग्रह ही है जो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर सबको दर्शन देते हैं। तो ये जो डिवोटी था जिसका नाम था दासी या बावरी, ये बाहर आता है, सोचते है कि मुझे भी जाना है वहां उनका दर्शन करने के लिए। वो गया सब लोगों के साथ और देखा कि भगवान जगन्नाथ अपने रथ के ऊपर सवार है, नंदी घोष। हाँ, उनका जो रथ है, हाँ, तो नंदी घोष जो रथ है उसके ऊपर जगन्नाथ बैठे हुए थे। ये व्यक्ति जाता है, उनके सामने दंडवत लगाता है और भगवान को देखने मात्र से रोने लगता है कि हे कृष्णा, मैं इतना नीच हूं, पतित हूं, लेकिन आप इतने दयालु हैं, कृपाद्र हैं कि मुझे आप दर्शन दे रहे हैं और आपने मुझे अलाउ किया है आपके धाम में आने के लिए। और वास्तव में जब तक कृष्ण का परमिशन ना हो तब तक हम उनके धाम में प्रवेश नहीं कर पाते। कई बार हम कितनी अरेंजमेंट करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज टपक पड़ती है कि हम धाम नहीं जा पाते, क्योंकि किसका परमिशन नहीं था? कृष्ण का। फाइनल सैंक्शन करने वाले अथॉरिटी कौन है? कृष्ण है। चाहे घर वालों ने भेजना चाहा, टिकट भी हो गया, लेकिन कृष्ण यदि अनुमति ना दे तो हम उनके धाम में भी प्रवेश नहीं कर सकते। तो ऐसे ये जाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं और भगवान को याचना करते हैं कि हे कृष्ण, मेरे ऊपर हमेशा आप कृपा करते रहिए और मैं हमेशा आपके नामों का उच्चारण करते रहूं। तो ऐसे रथ यात्रा उस दिन उन्होंने अटेंड किया और रथ यात्रा अटेंड करके वापस अपने घर आ गए। जैसे घर आए, बहुत 4 किलोमीटर दूर उनका गांव था जगन्नाथपुरी से। घर आए तो घर में पत्नी ने प्रसाद बना के रखा था। हाँ, पत्नी ने जब प्रसाद बना के रखा, ये आए बहुत थक कर और इन्होंने हाथ पांव धोकर बैठ गए प्रसाद के लिए। जैसे प्रसाद के लिए बैठे, उनके सामने एक थाली दी और वो थाली मिट्टी का बर्तन था और वो मिट्टी का बर्तन का रंग कैसे था? रेड कलर था। और उसके बीच में उनकी जो पत्नी है उन्होंने चावल भी परोसे। हाँ, चावल डाल दिए जो व्हाइट कलर के थे, बिल्कुल शुभ्र। और फिर उस दिन उन्होंने शाक बनाया था पालक का, ब्लैक, वो भी बीच में डाल दिया। अब ये पूरा जगन्नाथ की भावना में निमग्न है और जैसे बैठा प्रसाद लेने के लिए, देखा तो उसको क्या, वो रोने लगा कि ये मेरे प्रभु की आंख है। हाँ, क्योंकि वो सारी चीज कैसे दिख रही थी? जगन्नाथ की आईज जो बाहर से रेडिश है, फिर उसके अंदर व्हाइट है, फिर उसके अंदर क्या है? ब्लैक है। वो रोने लगा, क्रंदन करने लगा, नाचने लगा। हाँ, जगन्नाथ जगन्नाथ कहते हुए चिल्लाने लगा। पत्नी को लगा कि क्या हो गया, भूत तो नहीं इसको लगा। हाँ, पत्नी डर गई। सारे गांव वालों को बुलाया और सारे गांव वालों ने देखा कि वास्तव में ये जो व्यक्ति है कृष्ण के लिए क्या हो रहा है? अभी पागल हो रहा है, कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहा है। एक्चुअली हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पागल हो जाना। क्या है जीवन का लक्ष्य? मैड होना। लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए। अभी हम सब मैड हैं भौतिक चीजों के लिए, भौतिक सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पूर्ण रूपेण मैड है। लेकिन वही मैडनेस किसके लिए लाना है? कृष्ण के लिए। हाँ, तो कैसे बनेगा वो मैडनेस? जो पागल व्यक्ति है उसका संग करने से भी हम क्या हो जाएंगे? पागल हो जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा जैसे कोई शराबी है तो आपको शराबी बनना है, तो ऐसे शराबी व्यक्ति का संग करोगे तो क्या बनोगे? शराबी। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण के लिए पागल है उस भक्त का संग करते हैं तो हम भी क्या हो जाते हैं? कृष्ण के लिए पागल हो जाते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद को जॉर्ज हैरिसन ने पूछा था कि कौन है भगवत गीता का सबसे बेस्ट प्रीचर? तो प्रभुपाद ने कहा जो कृष्ण के लिए मैड है वही व्यक्ति गीता का क्या है? बेस्ट प्रीचर है। हाँ, प्रभुपाद ऐसा कहते हैं। तो इसलिए हमें भौतिक संसार के लिए हम पागल हैं, लेकिन हमें पागल होना है तो किसके लिए होना है? कृष्ण के लिए। और वो असली पागलपन है। हाँ, उसीलिए हम क्या करते हैं? भक्तों के संग में आते हैं और क्या उच्चारण करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे। अरे पागल हमने किसने हमें सिखाया है पागल बनने के लिए? चैतन्य महाप्रभु। सबसे बड़े पागल कौन थे हमारे आंदोलन में पता है आपको? कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब प्रकाशानंद सरस्वती ने उनको कहा कि अरे सन्यासी होकर रास्ते में ये नाचते गाते रहते हो, तुम्हें वेदांत आदि का अध्ययन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृष्ण के लिए पागल रहते थे, और उससे पहले उनको उनके गुरु ने दीक्षा दी थी, और गुरु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया था, कहा था तुम क्या करो, इसका निरंतर जप करते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु निरंतर हरि नाम का जप करते रहे, गुरु के आदेश या आज्ञा का पालन करते हुए इतना हरि नाम लेते रहे कि एक दिन उन्होंने देखा ये जप करते समय कुछ मुझे होने लगता है। कहते क्या होता है ये सब? तो एक दिन गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं किवा मंत्र दिला गोसाई किवा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिल पागल। कहते हे गुरुदेव, हे गोसाई, आपने ये कौन सा मंत्र दे दिया मुझे कि जब मैं इसका जप करने लगता हूं तो क्या हो जाता हूं? पागल हो जाता हूं। हाँ, तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ये ओरिजिनल सोर्स है जो हमें सिखाते हैं कि भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति आदि के लिए हम पागल है, वो पागलपन दूर हो करके कृष्ण के लिए हमें पागल होना चाहिए। और उसके लिए हमें ये दो चीजों का आश्रय लेना चाहिए जो मैंने सबसे पहले कही थी। क्या थी वो दो चीजें? भक्तों का संग और दूसरा है कृष्ण का पवित्र नाम। तो ऐसे ये जो दासिया बावरी है, ये जब देखा गांव वालों ने ये तो जगन्नाथ के लिए पूर्ण रूपे न पागल हो गया है, हाँ, तो तब से उनका नाम भी बदल देते हैं। और अभी केवल जब तक वो जीवित रहे उनके हृदय में केवल जगन्नाथ भगवान की सेवा करने की ही भावना थी। हाँ, वो अपने तुष्टि, अपने सेटिस्फैक्शन को नहीं देखते थे। सबसे पहले किसके बारे में सोचते थे? भगवान कृष्ण या जगन्नाथ के बारे में सोचते थे। और यही वास्तव में एक उन्नत भक्त का लक्षण है। हाँ, कि वो जहां भी जाता है वहां सोचता है कि कैसे मैं कुछ सीखूं और कृष्ण की सेवा में उसको लगाऊं। हाँ, तो ऐसे ये जो दासिया बावरी है जो क्लोथ बुनते थे, बनाते थे और बेचते थे एक कपड़ा रोज, और उससे कुछ धन अर्जित करते थे। तो ऐसे कपड़ा बेचने के लिए जब वो गए मार्केट में, गांव में किसी, तो वह देखा एक रिच व्यक्ति का घर था, बहुत धनवान व्यक्ति का घर था। उसके घर में बहुत नारियल के पेड़ थे और उसमें बहुत सुंदर बड़े बड़े नारियल थे। तो नारियल को देखते ही उसको किसका स्मरण हो गया? जगन्नाथ जी का। इस संसार में कोई भी चीज, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, कुछ भी चीज नजर आती है तो हम सोचते हैं किसके लिए ले जाओ? जिनसे प्रेम करते उनके लिए ले जाने की भावना होती है, नहीं? या अपने बच्चों से हम आसक्त है तो कुछ भी हमें मार्केट में या जहां तहां नजर आता है सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ले जाना चाहिए। या किससे प्रेम रखते हैं सोचते उस प्रेमी के लिए ले जाना चाहिए। तो ये भक्त का स्वभाव है, जहां भी कोई चीज देखता है उसको किसका स्मरण होता है? कृष्ण का, कृष्ण के लिए ले जाना चाहिए। हाँ, ये भावना वास्तव में हाँ उन्नत भक्त का एक लक्षण है। तो ऐसे इन्होंने नारियल देखा तो सोचा कि ये तो जगन्नाथ के लिए भेजना चाहिए। तो वो जो रिच व्यक्ति था उसको कहा कि मैं नारियल चाहिए। उसने कहा ये पूरा कपड़ा मुझे दे दो, मैं पैसे नहीं दूंगा और एक नारियल दूंगा केवल आपको। और वो जो कपड़ा बेचते थे क्लोथ्स, उसमें जो धन आता था उससे एक दिन वो खा पाते थे पति पत्नी। और आज ये धनवान व्यक्ति कहता है कि आपको पैसे नहीं देंगे, नारियल देंगे। इन्होंने कहा ठीक है, मैं भूखा रहूंगा, किसके लिए? जगन्नाथ के लिए, लेकिन उनके लिए नारियल भेज दूंगा। तो वो नारियल लेके आए। उनके गांव से एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी जा रहा था, उसको कहा ये नारियल ले जाओ और भगवान जगन्नाथ को दे दो आप, लेकिन तब देना जब जगन्नाथ ऐसा हाथ आगे करेंगे और आपके हाथ से खींच लेंगे, तब तक जगन्नाथ को नहीं देना। कैसे पॉसिबल है? हाँ, हम कितना मंत्र उच्चारण करते, घंटी बजाते हैं, भोग लगाते, तभी भी हमें डाउट रहता है कृष्ण खा रहे कि नहीं खा रहे। हाँ, वहां वृंदावन की गोपियां जब दूध दही मक्खन आदि बनाती है तो कृष्ण घंटी बजाने का इंतजार नहीं करते,
पहले ही पहुंच जाते हैं वहां कुछ खाने के लिए। तो वैसे ही ये नारियल उन्होंने अपने एक व्यक्ति के पास दिया, और वो नारियल जब लेकर गया, वो व्यक्ति अपना नारियल भी ले गया था, और दूसरा किसका नारियल ले गया? दासिया बावरी, इस डिवोटी का गया, और गरुड़ जी के जो स्तंभ है मंदिर के अंदर वहां खड़ा रहा, और उन्होंने अपना नारियल तो भगवान को ऑफर कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने ये डिवोटी का, इस दासिया बावरी का नारियल पकड़ा और कहा कि हे भगवान जगन्नाथ, बलिग्राम जो गांव है वहां एक डिवोटी आपका रहता है, दासिया बावरी, उसने ये नारियल आपके लिए भेजा है, हाँ इसको आप स्वीकार कीजिए। अभी इसको लगा कि चलो भगवान कहाँ, हाँ जैसे लोग कहते हैं ना भगवान कैसे खाते हैं, हाँ उतना ही जब जितना ऑफर करते उतना ही नजर आता है। तो यहाँ जब उसने कहा भी भगवान कहा का नारियल नहीं लेंगे, तो इन्होंने नारियल ऐसे पकड़ के भगवान को दिखा रहा था। जगन्नाथपुरी आप जाओगे तो जगन्नाथ जी बहुत अंदर गर्भगृह में बैठे हैं रत्न सिंहासन के ऊपर। वहां से भगवान जगन्नाथ ने क्या किया, अचानक अपना हाथ ऐसे लंबा कर दिया, हाँ बहुत लंबा, और उनके हाथ से नारियल खींच लिया। वो व्यक्ति डर गया, उसने कहा तो ये क्या है, हाँ प्रेम के द्वारा कोई अर्पित करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इतना प्रेम उस भक्त में, सिंपल हृदय। इसलिए जो सरल हृदय का व्यक्ति है उसके लिए भगवत भक्ति क्या है, बहुत सरल है। जिसका कपटमय हृदय है, क्रुकड़नेस है, उसके लिए भगवत भक्ति बहुत कठिन है। इसलिए चैतन्य भागवत नाम के ग्रंथ में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, कापट्य हैले दूर बाढ़य प्रेमेर पूर। जब हृदय की कपटता दूर हो जाएगी तो ये जो कृष्ण के प्रति आकर्षण है, आसक्ति है, ये बहुत अधिक मात्रा में हमारे हृदय में बढ़ने लगती है। तो ऐसे एक तीसरे जो समय आया, इसको पता चला कि भगवान ने तो नारियल ले लिया, बहुत आनंद में नाच रहे थे। फिर जो समर सीजन आया तो समर में मैंगोज बहुत फेमस है, हाँ अभी तो अबू धाबी या इधर सब जगह मैंगोज आ गए हैं। हाँ तो वहां उन्होंने देखा एक दिन कि अरे कोई व्यक्ति ठेले में मतलब मैंगो बेच रहा है। इसने कहा मैंगो, वो 40 मैंगोज खरीदे। कितने मैंगोज? 40। किसके लिए? जगन्नाथ। अभी वो कुछ भी अपने लिए करने के लिए तैयार नहीं था, सारी चीजें किसके लिए? कृष्ण के लिए। हाँ तो ऐसे उन्होंने मैंगोज खरीदे, कहते इस बार मैं जाऊंगा भगवान जगन्नाथ को अर्पित करने के लिए। हाँ उन्होंने टोकरी उठाई, अपने सर में रखी, 4 किलोमीटर का जर्नी पार किया। हाँ यात्रा करनी भी है तो किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे ये चले गए जगन्नाथपुरी में, और वहां गए तो जब इतना सुंदर सुंदर मैंगोज को उन्होंने देखा, जब मेन गेट पर गए जगन्नाथ मंदिर के, तो वहां उन आम को देखा पंडा लोगों ने। जगन्नाथ मंदिर में उनके सेवक है ना, जिनको पंडाज कहते हैं, हाँ जो सेवक गण है, उन्होंने देखा कि ये जो डिवोटी है पूरे आम लेके आ गया है, इतने सुंदर मैंगोज हैं। तो वो सब बहुत सारे पंडाज आ गए और कहने लगे चलिए हम आपकी पूजा करवाते। आप किसी स्थानों में जाते तो वहां के सेवक आपकी कॉलर पकड़ के, हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं, चलो चलो आपकी पूजा करवाते हैं हम, चलो चलो चलो। हाँ तो इनको जब बोले कि ये चलो मैंगो दे दो हमें, हम अंदर ऑफर करके आ जाते हैं, आपको कुछ दे देंगे, हाँ प्रसाद के रूप में देंगे। इसे कहते नहीं, हाँ मैं यहाँ से ऑफर करूंगा। क्योंकि इससे पहले जब वो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में वो भगवान का दर्शन करके आए थे ना, तो रात्रि में जब भी सोते थे तो कृष्ण का बहुत स्मरण करते थे और कृष्ण के स्वरूप को देखते थे, और इतने निमग्न हो जाते थे कि एक दिन स्वप्न में ही भगवान जगन्नाथ आते हैं और वो भगवान का दर्शन करते हैं स्वप्न में। और उस समय भगवान से निवेदन करते कि हे कृष्ण, आप मुझे कभी भी अपने चरण कमलों से दूर मत कीजिए, आप हमेशा मुझे आपके चरण कमलों की सेवा में रखिए, और जब भी मैं डिजायर करूं उस समय अपना स्वरूप प्रकट करके मुझे कभी कभी दर्शन देते रहिए। भक्तों को और क्या चाहिए? हाँ तो ऐसे जब भगवान ने कहा इतना ही नहीं, तुम जब कभी भी मुझे कुछ अर्पित करना चाहोगे तो वो मैं पर्सनली खाऊंगा। हाँ कभी जगन्नाथपुरी आओ तभी भी मुझे अर्पित करोगे तो मैं प्रकट होकर खाऊंगा।
तो ऐसे भगवान जगन्नाथ के लिए वो जब मैंगोज ले गए तो मैंगोज ऑफर करने के लिए सारे जो पुजारी लोग उनको बुला रहे थे, और जैसे वो लोग बुला रहे थे उन्होंने कहा मैं मैंगो खुद ऑफर करूंगा। तो उन्होंने एक टोकरी निकाला और टोकरी निकाल कर आप थोड़ा सा पीछे आ गए और मैंगोज को ऐसे अपने हाथ में पकड़ते थे। और नील चक्र, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर क्या है? नील चक्र है, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर प्रवेश भी नहीं करता और मेरा दर्शन, चक्र का दर्शन करता है तो वो भी किसके समान है? मेरा दर्शन करने के समान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जब भी बंगाल से भक्त जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनको दो चीजें कहते थे, पहले जाओ स्नान करो समंदर में और आकर नील चक्र का दर्शन करो और मेरे साथ क्या करो? प्रसाद पाओ। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे। तो ऐसे इन्होंने क्या किया, मैंगोज ले लिए और ऐसा मैंगो दिखाते थे। किसको दिखाते थे? नील चक्र को। और दिखाते थे। अब ये सारे पंडा लोग, सारे अंदर के पुजारी खड़े हो गए थे कि ये करता क्या है, देखते गए थे। मैं अर्पण करूंगा। रोड में खड़ा है, अपना टोकरे लेके एक आम उठाया, नील चक्र को दिखा रहा है और हाथ में से आम गायब हो रहा है। क्या हो रहा है? हाथ में से आम गायब, छू मंतर गायब हो जाता था। दूसरा उठाता था, फिर से दिखाता था, वो गायब हो जाता था। तो ऐसे सारा टोकरी खाली हो गया। उन्होंने कहा तुम कोई जादू तो नहीं करते, काला जादू, हाँ ब्लैक मैजिक तो नहीं करते हो? उन्होंने कहते नहीं नहीं, ये सारे आम किसने खाए हैं? जगन्नाथ ने। भगवान को मैंगोज बहुत पसंद है, जगन्नाथ को। हाँ, ये आम सारे उन्होंने खा लिए हैं। ये कहता है कि कहते नहीं नहीं, वो सारे पुजारी कहते पॉसिबल नहीं है। ये कहता है कि आप जाओ अभी मंदिर गर्भगृह के अंदर जाओ, जहाँ भगवान बलभद्र सुभद्रा के साथ बैठे हैं, वहां जाकर आप देखो कि भगवान ने खाए हैं। तो ये सारे पुजारी दौड़ते हैं अंदर, पंडागण, और जाकर देखते कि सही में सारी गुठलियां, सारे छिलके वो मंदिर के अंदर क्या है? पड़े हैं डिटीज के गर्भगृह में। और जगन्नाथ का जो ओठ आदि सब क्या हो गए हैं? वो मैंगो जूस से पूरे पीले हो गए हैं और कपड़ों में भी वो मैंगोज का दाग या जूस गिरा हुआ है। तो सारे आश्चर्यचकित होते हैं और भग देखते हैं कि कृष्णा जगन्नाथ जी कितना इस डिवोटी से प्रीति रखते हैं। तो इसलिए हम वास्तव में सुखी होना चाहते हैं और व्यक्ति सुख अनुभव करता है जब वो किसी से संबंध स्थापित करता है। और ऐसे रिलेशन में जब रेसिप्रोकेशन होता है तो उससे प्रेम जन्म लेता है। और प्रेम में क्या छुपा होता है? सुख छुपा होता है। तो इसलिए हम वास्तव में, हमें प्रेम चाहिए, लेकिन इस भौतिक संसार में प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रेम के एकमात्र विषय कोई है तो वो कृष्ण है। इसलिए तो परीक्षित महाराज ने जब भागवत सुनने की कामना की तो कहते हैं कि मेरे जो प्रेम के विषय है, ऑब्जेक्ट ऑफ लव कृष्णा है। और मैं अभी, मेरे पास जितना समय बचा है, मैं केवल किसके बारे में सुनना चाहता हूँ? कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ। इसलिए वो कहते हैं हे शुकदेव गोस्वामी। हाँ, शुकदेव गोस्वामी जब 10th कैंटो तक उन्होंने भागवत सुनाया, 10th कैंटो या दशम स्कंद कृष्ण लीला वर्णन करने से पहले शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि ये परीक्षित को थोड़ा सा बोलता हो कि चलो क्लास के बीच में जाओ, थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आ जाना, हाँ, और थोड़ा जूस वगैरह पी के फिर से बैठ जाना क्लास में। ऐसे उन्होंने कहा चलो पानी पी के आ जाओ। कहते नहीं नहीं, हाँ, मुझे भूख प्यास अभी क्या नहीं हो रही है, सता नहीं रही है, क्योंकि आपके मुखारविंद से जो अमृत निकल रहा है उसके द्वारा ये मुझे बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। इसलिए हे शुकदेव गोस्वामी, आप निरंतर कृष्ण की कथा क्या करते रहो? बोलते रहो, और मैं उसको क्या करूं? अपने कानों से सुनते रहो, श्रवण करते रहो। तो इस प्रकार से भगवान के प्रति हमें तीव्र अनुराग, प्रेम की भावना को विकसित करना है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है जीवन का, जिसके द्वारा हम परम सुख अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए ये भी एक विधि है कि भगवान के बारे में एक चित्त होकर गंभीरता से भक्तों के माध्यम से क्या करते रहो? सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और जब ऐसा सुनेंगे
तो भगवान के प्रति हमारा अनुराग विकसित होगा। इसलिए तो देखो, रुक्मिणी ने कृष्ण को कभी देखा नहीं, लेकिन नारद मुनि जब उनके स्थान में जाते थे, कौंडिन्यपुर उनका जो स्थान है, भीष्मक का जो स्थल है, वहां जाते थे तो हमेशा उनको कृष्ण का गुणगान सुनाते थे, भीष्म सुना करते थे। ये रुक्मिणी उनके साथ, अपने पिता के साथ बैठकर सुनते थे, या कभी कभी पर्दे के पीछे छुपकर सुनते थे। हमारा बिल्कुल उल्टा है, हमें नहीं सुनना, इसलिए हम क्या करते हैं, छुप जाते हैं, हाँ, या भानक मारते हैं। लेकिन सुनने के लिए ये छुपा करते थे और सुनते थे भगवान के बारे में। इतना सुना कि उसको किससे प्रेम हो गया, कृष्ण से, हाँ, और कृष्ण से ही उतना इनका बहुत अत्यधिक अनुराग वर्धित हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, कि श्रवण आदि के द्वारा, हाँ, जो शुद्ध चित्त हो जाता है, जिसमें ये जो कृष्ण के प्रति गाढ़ प्रेम और अनुराग की भावना है, वो विकसित हो जाती है। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ अत्यधिक दयालु है। एक तो उनका दर्शन करना चाहिए और अधिक से अधिक, और दूसरा क्या करना चाहिए, उनका प्रसाद क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक खाना चाहिए। जगन्नाथपुरी धाम जाते हो तो जगन्नाथ की कृपा केवल इस चीज से मिलती है, हाँ, किस चीज से, प्रसाद। जगन्नाथपुरी गए और आपने प्रसाद मिस किया तो आप जगन्नाथपुरी नहीं गए, पता नहीं किसी और जगह गए गलती से फिर, हाँ। तो जगन्नाथपुरी में ये दो चीजें, जगन्नाथ का प्रसाद और जगन्नाथ का दर्शन। इसलिए कहते हैं, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ, हाँ, कि सारा जग हाथ ऐसे आगे करता है कि मुझे क्या दे दो, जगन्नाथ का प्रसाद दो। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, कोई भी उदाहरण लो आप, पुराणों से, शास्त्रों से, सब लोग जगन्नाथ प्रसाद के लिए हाथ आगे बढ़ते हैं। और हम इतने भाग्यवान हैं, हाँ, कि रोज देखो यहाँ भक्त लोग रोज जगन्नाथ प्रसाद पा रहे हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, और ये तभी संभव हो गया है श्रील प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद, भगवान जगन्नाथ, वैसे वो उड़ीसा में ही जाने जाते थे। प्रभुपाद कहते वो उड़िया नाथ नहीं है, वो सारे जगत के नाथ है जगन्नाथ। तो उड़ीसा में ही क्यों सीमित रहे, प्रभुपाद उनको कहाँ लेके चले गए, पूरे संसार में कोने कोने में सब जगह ले गए, और उनका नाम वास्तव में सब जगह फैलाया, और उनको रथों के ऊपर बिठा के सब शहरों से उनके रथ यात्रा निकाली, जिसके द्वारा जगत के जो जीव है भगवान का दर्शन कर पा रहे हैं और उनका प्रसाद ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद की कृपा है। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ विशेष विशेष विग्रह है, जो कलियुगा के विग्रह है। कलियुगा के डीटीज जगन्नाथ है, कलियुगा का धाम जगन्नाथपुरी है। और कलियुगा का मंत्र कौन सा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, श्रील प्रभुपाद के, युगधर्म हरिनाम संकीर्तन के, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा। देखते हैं टाइम, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न, ठीक है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में कुछ बताइए। तो अभी बड़ा कठिन है, क्या बताओ। तो गोपाल कृष्ण महाराज, हाँ, श्रील प्रभुपाद के पहले भारतीय, हाँ, शिष्य हैं। अमेरिका में वो, हाँ, उन्होंने पढ़ाई करने के बाद वहाँ कोका कोला में मैनेजर या कोई बड़ी पोस्ट में थे। तो श्रील प्रभुपाद को पहली बार वो मॉन्ट्रियल में मिलते हैं। उन्होंने प्रभुपाद को देखा नहीं था, लेकिन प्रभुपाद के एक शिष्य के संपर्क में आए
तो उन्होंने कहा कि श्रील प्रभुपाद आने वाले हैं। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद का 67 की ये बात है। 66 में उन्होंने इस्कॉन प्रभुपाद ने स्थापित किया था। 67 या 68 में गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आते हैं और वहाँ वो जो डिवोटी था उसने उनको सबसे पहली सेवा दी थी प्रभुपाद की, वो थी कि प्रभुपाद आने वाले हैं, पहले रूम और टॉयलेट सफाई करो जाकर। तो उन्होंने प्रभुपाद की सबसे पहले इस प्रकार से सेवा की थी और प्रभुपाद बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि उस समय कोई भारतीय आता नहीं था कृष्ण भक्ति में, लेकिन पहले ऐसे थे गोपाल। वो कहते थे कि प्रभुपाद कहते थे आप जन्म से ही भक्त हो, क्योंकि तुम्हारा नाम क्या रखा है, गोपाल। इसलिए दीक्षा भी दी तो प्रभुपाद ने कहा मैं नाम बदलूंगा नहीं, उसके आगे क्या जोड़ दूंगा, कृष्णा। तो प्रभुपाद ने उनका नाम रखा गोपाल कृष्ण। तो इस प्रकार से उन्होंने कई प्रभुपाद की सेवाएं की। हाँ, तो जयपताका महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज ये अर्ली डेज में बहुत क्लोज फ्रेंड थे। हाँ, शुरुआत अभी भी वो देखो, अभी भी ये दोनों बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। शुरुआत के दिनों में जयपताका महाराज और गोपाल कृष्ण महाराज जब जॉब करते थे, जितना भी धन आता था उनका सैलरी वो प्रभुपाद को लाके देते थे। प्रभुपाद कहते तुम्हारे लिए कुछ रखो खर्च करने के लिए। और क्योंकि उस समय मॉन्ट्रियल मंदिर रेंटेड प्लेस था, जिसके लिए जयपताका महाराज भी सुपरमार्केट में जाके उनको जॉब करनी पड़ती थी। हाँ, और वो भी धन लाके प्रभुपाद, उनको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाया गया था। हाँ, लेकिन उनको ये सारी चीजें करनी पड़ते थे। तो ऐसे फिर गोपाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद का आश्रय ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे उनको बहुत सारी जिम्मेदारी देते हैं। तो पूरे भारत का उनको प्रभुपाद जीबीसी बनाते हैं और बहुत सारी जिम्मेदारी देकर उनको एक दिन वृंदावन नहीं, मायापुर में एक दिन सुबह मंगल आरती के बाद उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं, उनके असिस्टेंट हरीश शौरी को प्रभुपाद कहते हैं कि जाओ 2 डिवोटीज को बुला के लाओ, एक है तमाल कृष्ण और दूसरे है गोपाल कृष्ण। तो प्रभुपाद का मूड और कुछ और था आज इन दोनों के लिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले थे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा, तमाल कृष्ण को बुलाया, कहा तमाल कृष्णा तुम चाइना चले जाओ। कहाँ चले जाओ, चाइना। तमाल कृष्ण महाराज, हाँ, लेकिन ये ऐसे सोल्जर है प्रभुपाद के डिसाइपल जो अपने सुख की कामना कभी नहीं की, इसलिए सारे सक्सेसफुल है। ये जो ऐसे सरेंडर सोल है जिनको पहले ही कृष्ण ने, ये सारे लिबरेटेड सोल है। जितने प्रभुपाद के शिष्य जिन्होंने प्रभुपाद के लिए इतनी सेवा की है, जैसे भगवान अवतरित होते हैं उससे पहले अपने भक्तों को अलग अलग जन्म देते हैं ना, उनकी लीला में सहायता करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक्सपेंशन क्या है, ये इस्कॉन आंदोलन है। ये अभी भी महाप्रभु की लीला हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला के लिए इन सारे भक्तों को मानो पूरे संसार में प्रकट कराया था प्रभुपाद की सहायता के लिए। तो तमाल कृष्ण महाराज को कहा तुम चाइना चले जाओ, उन्होंने ना नहीं कहा। हाँ, कभी भी गुरु को क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, शिष्य हमेशा यस मैन। गुरु का क्या बनना चाहिए, व्यक्ति को यस मैन होना चाहिए। तो वैसे ही उनको कहा। तो फिर कहा गोपाल कृष्ण तुम आ जाओ, उनको कहा तुम रशिया चले जाना। कम्युनिज्म था उस समय, कितना कठिन था उस समय। गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि सूट बूट टाई सब पहन के प्रभुपाद की किताबें स्मगलिंग करके ले जाता था। वहाँ 1-2 भक्त होते थे, उनकी सहायता से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और होम प्रोग्राम करते थे वो, जिसके द्वारा उन्होंने रशिया में बहुत अधिक भक्त भी बनाए। और फिर प्रभुपाद जब दिल्ली में हुआ करते थे, क्योंकि ये पहले इंडियन थे, फिर धीरे धीरे और इंडियन डिवोटीज जुड़ने लगे। तो प्रभुपाद ने इन्होंने एक लेटर लिखा था प्रभुपाद को कि मेरी बहुत इच्छा है मंदिर बनाने की। हाँ, प्रभुपाद ने कहा मंदिर बनाना है तो मायापुर में बनाओ। हाँ। फिर प्रभुपाद एक दिन दिल्ली में उनके साथ भ्रमण कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें मेरा यह आदेश है कि दिल्ली में एक बहुत विशाल मंदिर होना चाहिए।
और उसके अलावा 10 मंदिर क्या होने चाहिए और छोटे छोटे मंदिर होने चाहिए। हाँ, और एक चीज कही थी कि प्रभुपाद के पुस्तकों का मतलब मेरे उनकी पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। तो प्रभुपाद की इस 2 आज्ञाओं को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और हम देखते हैं दिल्ली में इतना भव्य मंदिर बनाया जिसमें उन्होंने अपने सुख की चिंता नहीं की। और उसके साथ ही साथ हाँ, दिल्ली में 10 नहीं अभी 16-17 मंदिर हैं। हाँ, एक बड़े मंदिर के अलावा 10 बोले थे लेकिन कितने कर दिए, 10 से भी ज्यादा हो गए हैं और करते ही जा रहे हैं। तो ऐसे विशेष आचार्य है जिनकी एक विशेषता सारे भक्तगण देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, उनको पूछा कि सफलता का सीक्रेट क्या है, उन्होंने कहा मॉर्निंग प्रोग्राम। हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम। इसलिए गोपाल कृष्ण महाराज को सारे जगत के भक्त, सीनियर वैष्णव, सन्यासी सब जानते हैं कि बाकी सब फेल हो सकते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में। विश्व के किसी भी कोने में वो हो और रात के कितने भी बजे हो। आज ही मैसेज हमें आया था कि आज कुरुक्षेत्र की रथ यात्रा है भारत में, जहां वो कल रात को पहुंचे थे, वहां उन्होंने लेक्चर आदि दिया और रात को 1 या 1:15 बजे सोने के लिए वो चले गए। लेकिन जब मंगल आरती का समय आया तो वो 4:30 से पहले अल्टर में सबको नजर आए। हाँ, इवन मायापुर आप जाते हो फेस्टिवल में, हम मिस हो जाएंगे लेकिन कौन पंचतत्व में देखेंगे, गोपाल कृष्ण महाराज। अभी रिसेंटली वो जा रहे थे मंगल आरती के लिए तो भक्ति चारों महाराज उनको बहुत गुणगान कर रहे थे। कहते हैं कि आप कैसे हो, कुछ सीक्रेट बताओ, आप कैसे ये सब कर पाते हो। तो महाराज कहते यही सीक्रेट है, हाँ, मॉर्निंग प्रोग्राम जो हमें स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हमें कृष्ण के प्रति गाढ़ अनुराग उत्पन्न करता है। तो राधानाथ महाराज भी एक बार शायद अहमदाबाद में कोई मीटिंग था, तो उस समय गोपाल कृष्ण महाराज के अपने विग्रह है ना, बहुत सारे डिटीज हैं, उनकी वो पूजा कर रहे थे और राधानाथ महाराज पीछे आकर बैठ गए और वो कहते वहां से वो गाने लगे। राधानाथ महाराज उनके पीछे बैठ के, उन्होंने देखा नहीं था, वो अपने विग्रह की आराधना करने में लगे हैं, अभिषेक करना, वस्त्र पहनाना, जो भी है, गौर निताय, फिर नरसिम्हा देव है, प्रभुपाद है, बहुत सारे शालिग्राम है। वो पीछे से गाने लगे, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। कहते हैं राधानाथ महाराज कि मैं आपको देखता हूं, इतने व्यस्त हो तो मुझे हमेशा प्रभुपाद की याद आती है। हाँ, ऐसे राधानाथ महाराज उनको देख के कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे महान वैष्णव आचार्य या वैष्णव गण हैं, हाँ, जो श्रील प्रभुपाद के लिए क्या है, बिके हुए हैं, हाँ, जिन्होंने अपने आप को बेच दिया है श्रील प्रभुपाद की सेवा में। तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। ऐसे इतने सारे प्रभुपाद के शिष्यगण हैं, हाँ, जो और इतने गुरु वर्ग है, उन सबकी सेवा करने का हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो मानो हनुमान की तरह सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं तो हमें किसका रूप धारण करके सेवा करें, गिलहरी। हाँ, वो हनुमान है, ठीक है, वो ग्रेट सोल है, लेकिन हमें गिलहरी बन के उनको असिस्ट करना चाहिए। जब कृष्ण देखते हैं प्रभुपाद बहुत खुश है क्योंकि उनके शिष्यगण उनको संतुष्ट कर रहे हैं, फिर देखते उनकी वरिष्ठ सारे शिष्यगण इतने खुश हैं क्योंकि हमारे जैसे छोटे छोटे भक्त क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का प्रयास करें। तो कृष्ण की कृपा ऐसे फ्लो होने लगती है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उनके सारे भक्तगण है उनके माध्यम से हमारे ऊपर। हाँ, तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, जब तक हमारे शरीर में बल आदि है तब तक पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी वाणी सेवा और उनकी वपु सेवा दोनों करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में क्या आता है, गौरवाणी प्रचारिणी। तो वाणी सेवा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हाँ, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगन्नाथ स्वामी की जय। तो मैं जगन्नाथ जी के बारे में आज बोल रहा था, उसके पीछे एक छुपा हुआ कारण भी है, मैं वो रिवील करता हूँ। तो रिसेंटली जनवरी में हमने बुक लॉन्च किया है, भक्त वत्सलता का आश्रय स्थल श्री जगन्नाथपुरी। जनवरी में जगन्नाथपुरी में लगभग 6-7 हज़ार डिवोटीज थे, श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने लॉन्च किया था। और ये बुक ऐसा है जिसका फॉरवर्ड लोकनाथ महाराज ने लिखा है। और जगन्नाथ के बारे में कुछ भी आप सोचोगे, हाँ कुछ भी सोचो, उनका धाम, उनके प्राकट्य के अलग अलग लीलाएं, या उनका जो मंदिर है उसके अंदर की छोटी छोटी डिटेल्स भी, उनके डेली शेड्यूल्स, उनके भोगा है तो कितने भोगा है, क्या नाम है। भगवान तो 450 से ज्यादा व्यंजन खाते हैं। कितने? 450। हम जब फेस्टिवल आता है तो 56 भोग बनाते हैं, वहां जगन्नाथ पता नहीं कितने सारे व्यंजन खाते हैं। तो उनके सारे व्यंजन, और मैंने जानबूझकर जगन्नाथ के 5 व्यंजनों का रेसिपी भी दिया है कि रेसिपी 5 ही डाला है, क्योंकि बुक बहुत बड़ा हो जाता है। अभी मुझे डिवोटीज कहते हैं इतना बड़ा बुक है, 624 पेजेस का ये बुक है, जिसमें जगन्नाथ के हर जो एस्पेक्ट है, उनके फेस्टिवल्स है, उनके रथ यात्राज है, उनके डिवोटीज हैं, या फिर जगन्नाथपुरी में जितने लीला स्थलियां हैं, या जो भी उत्कल में उड़ीसा में है, सब कुछ इसमें जाने का प्रयास किया है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने जब इसको देखा और गोत्र हुए, तो मैं अभी वृंदावन मायापुर में था ALS के लिए, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज लगभग एक घंटे के लिए बात कर रहे थे हम, तो कहते कि ये ऐसा बुक लाभ बना दिया हिंदी में तुमने कि इसमें कुछ बचा ही नहीं है, मानो जितनी भी चीजें अस्तित्व में थी सबको एक जगह डाल दिया है। मैंने कहा महाराज ये आपकी कृपा है, क्योंकि आपने जगन्नाथ के बहुत वर्णन किया है अपने ग्रंथों में। तो ये प्रयास है, विनम्र प्रयास, जिसमें सब कुछ डालने का प्रयास किया है। और लोकनाथ महाराज ने जब इसको पढ़ा तो लोकनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में मैंने कई जगन्नाथ की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये किताब सारे जगन्नाथ किताबों का बाप है। ये लोकनाथ महाराज के ऐसे वचन थे, जब उन्होंने बोला ना बाप है तो मैं हैरान हो गया। हाँ, तो मैं सोचा अभी जस्ट आया था यहाँ कुछ दिनों के लिए, अबू धाबी, दुबई। हाँ, फिर माता जी और प्रभु जी का दर्शन हुआ था मायापुर में, और उन्होंने कहा था कि आप शारजा भी आओ, तो उनके आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने मौका दिया, अनुमति प्रदान की यहाँ भगवान का गुणगान करने का। तो कुछ ही कॉपीज हम ले आ पाए, 8-10 ही होंगे शायद हमारे पास, तो प्रयास कर सकते हैं इस वैल्यूएबल जो ग्लोरिफिकेशन है जगन्नाथ का, उसका अपना संगी बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन भी आएगा, लेकिन 2 साल के बाद, तो बड़ा लंबा समय है। हरे कृष्णा।